नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे वरिष्ठ विधायक होने का गौरव मिला है। साथियों, सबसे वरिष्ठ अलग चीज़ है और सबसे बुजुर्ग अलग चीज़ है। तो सबसे वरिष्ठ तो हो जाएगा कालीचरण सराफ, क्योंकि ये 8वीं बार विधायक बने, 8 बार विधायक, सबसे ज़्यादा विधायक बने हैं। और सबसे बुजुर्ग मतलब उम्र में सबसे ज़्यादा कौन है? तो सबसे बुजुर्ग तो हमने देख लिया था। अब अपन सबसे वरिष्ठ है वो कालीचरण सराफ है और ये बीजेपी से विधायक बने हैं। नेक्स्ट है, महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय जयपुर के 8वें दीक्षांत समारोह में राजस्थान के किन पद्मश्री 2023 प्राप्त व्यक्तियों को पीएचडी की मान्यता उपाधि मिली? महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय जयपुर है, वहां पर 8वां दीक्षांत समारोह हुआ। वहां पर राजस्थान के किन पद्मश्री 2023 मतलब 2023 में जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है उन्हें पीएचडी की मान्यता उपाधि दी गई। तो ये है ऑप्शन डी, ए व बी, उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन। अभी आपको पता है 2023 में 4 व्यक्तियों को 3 पद्मश्री मिला था। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को संयुक्त रूप से मिला था दोनों को एक, और ये कला के क्षेत्र में मिला था। दूसरा मिला था मूलचंद लोढ़ा को सामाजिक कार्य में, तीसरा मिला था लक्ष्मण सिंह को सामाजिक कार्य में। तो व्यक्ति तो हो गए 4 और पद्मश्री पुरस्कार हुए 3। इस हिसाब से ये तो हो गई पद्मश्री पुरस्कार की बात। अब जो ये दीक्षांत समारोह है उसके अपन डिटेल देखते हैं। तो उसके मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि थे न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा, जो राजस्थान के लोकायुक्त हैं। ठीक है। विशिष्ट अतिथि कौन थे? जनरल आलोक राज, जो RSMSSB के अध्यक्ष है वर्तमान में। ठीक है। समारोह में 4 पद्मश्री को पीएचडी की मानद उपाधि दी गई। अब ये ध्यान रखना, राजस्थान के 2 थे लेकिन वैसे 4 को दी गई है। ठीक है। एक तो उस्ताद अहमद हुसैन को, एक मोहम्मद हुसैन को, दोनों जयपुर के हैं। एक नेकराम शर्मा जो हिमाचल प्रदेश के हैं। एक एमुडियन रानी माचप जो कर्नाटक के हैं। इन 4 को पीएचडी की मानद उपाधि दी गई है। अब ये एक साथियों क्या है, पद्मश्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, तो पद्मश्री वाला भी पूछ सकता है एग्जामिनर और ये भी पूछ सकता है, इसलिए आप ध्यान में रखना। इसलिए मैंने साथ में ये पद्मश्री पुरस्कार विजेता दे दिए। ये 2023 में 4 व्यक्तियों को 3 पद्मश्री मिला था। इन दोनों को संयुक्त रूप में कला के क्षेत्र में, मूलचंद लोढ़ा को सामाजिक में और लक्ष्मण सिंह को भी सामाजिक कार्य के लिए। तो ये आप यहाँ से देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में एक्सीलेंस इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में 125 किलो की रोटी को विश्व की सबसे बड़ी रोटी के रूप में शामिल किया गया है? तो ये है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिले द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। इससे पहले जामनगर गुजरात का था ये रिकॉर्ड 145 किलो का, 145 किलो का गुजरात के जामनगर। ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखना 185 किलो, ये भी ध्यान में रखना कितने किलो की। नेक्स्ट है, सैटेलाइट पावर को राजस्थान में कितने ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का ठेका मिला है? तो ये 8 गीगावाट को मिला है। तो ये इसकी डिटेल है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण 35 वर्षों की अवधि के लिए BOOT बिल्ड ऑन ऑपरेटर ट्रांसफर के आधार पर करेगा। सैटेलाइट पावर को राजस्थान में मिली है तीसरी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है। ये तीसरी है, ये ध्यान में रखना बस। ठीक है। और इतना डीपली नहीं पूछेगा। बाकी ये कितने का मिला ये ध्यान रखना। ये है 8 गीगावाट। नेक्स्ट है, 1 से 3 दिसंबर 2023 को कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुंभलगढ़ आपको पता है राजसमंद में है, तो ये राजसमंद में किया गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। तो ये
राजस्थान के किस जिले में बेटी गौरव पार्क का लोकार्पण किया गया? तो ये कोटा में किया गया है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। राजस्थान से किसे भारत की 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया है? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखने वाला है। तो ये हो जाएगा श्वेता मेहता दीदी। अब इनकी बात करें, इनकी डिटेल देखते हैं। फोर्ब्स स्टोरी इंडिया की ओर से जारी किया जाता है 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची। ठीक है। जयपुर की फेमस मॉडल है ये श्वेता मेहता दीदी और एंटरप्रेन्योर है। जयपुर की फेमस मॉडल और एंटरप्रेन्योर, और ये जैसलमेर में पली बड़ी हुई है। ठीक है। इन्हें ये है ना मिस इंडिया का खिताब भी जीत चुकी है। बस ये ध्यान में रखना, और कोई ज़्यादा खास नहीं है, नाम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल में अरडावता झुंझुनू में किन पूर्व केंद्रीय मंत्री व पद्मश्री से सम्मानित शख्सियत की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये हो जाएगा शीशराम ओला। अब ये ध्यान रखना, शीशराम ओला कहाँ किया जाएगा? अरडावता झुंझुनू में। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री व पद्मश्री से सम्मानित है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कहाँ पे किया जाएगा? झुंझुनू में। और किसका, बस ये नाम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान किस स्थान पर रहा? तो राजस्थान तीसरा स्थान रहा है। तो ये इस अभियान में तीसरे स्थान पर रहा है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के मिग 21 बाइसन विमान को किस एयरफोर्स से विदा किया गया है? तो ये किया गया उत्तरलोई एयरफोर्स स्टेशन। और ये कहाँ पे है? ये बाड़मेर में है। ये बाड़मेर में है उत्तरलोई एयरफोर्स स्टेशन। ठीक है। आज साथियों थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इसलिए थोड़ी सी आवाज़ अलग से आ रही है, लेकिन क्लास भी देनी ज़रूरी थी क्योंकि ये डेली रूटीन वाला काम है। एक दिन भी क्लास मिस हो जाती है तो मुझे भी थोड़ा अलग सा लगता है, आपको भी लगता होगा। इसलिए रेगुलर ये 10-15 मिनट की क्लास है, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, और इसमें अपन डेली करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं, जो भी होती है सारी चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय दूरसंचार विभाग द्वारा राज्य के कितने उच्च शिक्षण संस्थानों में 5वीं पीढ़ी की तकनीकी परीक्षण प्रयोगशाला 5G टेस्टिंग लैब खोली जा रही है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये पूछा है राज्य के कितने उच्च शिक्षण संस्थानों में, तो ये राज्य के 5 उच्च शिक्षण संस्थानों में है। अब ये ध्यान रखना, 5वीं पीढ़ी की तकनीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 5 ही। तो ये राज्य के 5 उच्च शिक्षण संस्थानों में खोली जा रही है 5G टेस्टिंग लैब। तो ये अपने आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और आज की अपनी फ्लैगशिप योजना है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। इससे पीछे हमने देखी थी मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। तो वो तो बस इतना ही था, 1 मई 2022 को शुरू हुई थी, और उसका उद्देश्य यही था कि ये जो निशुल्क दवा योजना है और एक निशुल्क जांच योजना, इन दोनों की सीमाओं का विस्तार करना है। तो आज अपनी ये निशुल्क 28वीं योजना है, निशुल्क दवा योजना। अब इसका प्रारंभ कब हुआ था? महात्मा गांधी जी की जयंती पर हुआ था, 2 अक्टूबर 2011 में सवाई माधोपुर से इसका प्रारंभ हुआ है। अब इसका क्रियान्वयन कौन करता है? राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन RMSCL का गठन, और ये सभी जिलों में जिला ड्रग वेयर हाउस। ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट एक तो ये इसका प्रारंभ कब हुआ ये ध्यान में रखना है। ठीक है। एक इसकी दवा सूची ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें टोटल दवा इस टाइम 2707 है। ठीक है। 1594 दवाइयाँ हैं, 928 सर्जिकल आइटम है, 185 सूजर्स सूचीबद्ध है। ये टोटल 2707 है। इसमें दवाइयाँ अलग है, वो भी ध्यान में रखना है, और सर्जिकल आइटम मतलब जो ऑपरेशन वगैरह वो करते हैं ना, तो वो भी है इसमें 928, और सूजर्स 185। टोटल 2707 है। तो ये ध्यान में रखना है, जरूर से क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी पूछा हुआ है, आगे भी आएगा, क्योंकि अब इसमें बढ़ गई है। तो इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती थी
हो जाती है, क्योंकि इसमें पहले दवाई कम थी, अभी इसमें बढ़ गई है, तो 1594 दवाइयाँ हो गई है। 928 सर्जिकल आइटम हो गया, 185 सूचर्स। टोटल आपको ये टोटल वाली जरूर से ध्यान में रखना, 2707 ये टोटल है। और केवल दवाइयाँ पूछे तो 1594। अब इसका वित्त पोषण क्या है? केंद्र द्वारा 60% और राज्य द्वारा 40%। ये अनुपात भी ध्यान में रखना है। और अनुपात का साथियों आप एक सीधा सा फंडा रखो, अनुपात है ना ज़्यादातर 60 और 40 होता है, ठीक है। मतलब 80% 60 और 40 होता है, और 20% मतलब 10-15% क्या होता है? 75 और 25। ये तो ये आपको याद हो तब तो अलग चीज़ है, बाकी यही होता है, ठीक है। 60 एंड 40 आपको कोई अनुपात याद रहे तब तो वैसे कर देना, बाकी नहीं याद होना तो आप इसका मतलब आप रिस्क ले सकते हो एग्जाम में, 60 एंड 40। और एक 50-50 भी होता है, वो तो बहुत कम होता है, ज़्यादातर यही होता है। तो ये हो गया इसके ना। एक इसमें जैसे अभी है ना 2022-23 में है ना 7.48 करोड़ रोगियों को निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाई गई है, और उसमें खर्च आया था 854 करोड़। वो डाटा तो पीछे का हो गया है, अब 23 का आएगा, तो वो देखेंगे, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अभी पीछे वाला नहीं देखना है। देखो तो वैसे याद रख सकते हो कि 7.48 करोड़ रोगियों को निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाई गई है 2022-23 में, ठीक है। 854 इसमें करोड़ खर्च हुआ है, कई बार डेटा पूछ सकता है। तो ये साथियों आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आज की अपनी 28वीं फ्लैगशिप योजना हो गई। टोटल 33 फ्लैगशिप योजना है, आप 28 हमने देख लिए, आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ। जितना ज़्यादा आप परिवार बनाओगे ना, उतना ही और कंटेंट आपको मिलता रहेगा। जैसे राजस्थान जीके की क्लासें भी चालू करने वाले हैं, मैथ की क्लासें चालू करने वाले हैं, साइंस की क्लासें चालू करने वाले हैं। तो उनके टीचर क्या है, मतलब अनुभवी टीचर हैं, वो अभी ऐसे मतलब नए नए प्लेटफॉर्म पे ऐसे पढ़ाने में थोड़ा सा वो ऐसे कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ, ताकि वो क्लासेज भी, क्योंकि वो क्या है गवर्नमेंट टीचर हैं, और अच्छा अनुभव है, और आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना परिवार बनाओ। और पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एक आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस पर क्वेश्चन वगैरह डाले जाते हैं, नोटिफिकेशन जो भी नया कोई भी एग्जाम का जो भी नोटिफिकेशन PDF वगैरह होती है सारी इस पर डाली जाती है। और साथियों ये क्लासें आपको पता हो तो शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड रिट, थर्ड ग्रेड रिट, पशु परिचर संगणक, ASO RAS रिट, और CET LDC, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, हर में मतलब करंट जीके पूछा जाता है, राजस्थान जीके पूछा जाता है, तो वो भी आपके लिए लाभदायक रहेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।